मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम श्रीभद्राद्या जैन धर्मस्तु मंगलम अंगूठे अमृत वसे लब्धना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये मनवांचित फलदातार। अनादिकालीन इस संसार में नाना कर्मों के अधीन जीवात्मा को ऐसा कोई पर्याय नहीं है जो संभवित न हो। प्रस्तुत गाथा में कर्माधीन आत्मा की दुर्दशा का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। संसार में ऐसी कोई अवस्था या पर्याय नहीं है जो संसारी आत्मा ने प्राप्त नहीं की हो। दुनिया में भी देखते हैं जो गुलाम होता है उसकी कैसी कैसी दुर्दशा होती है। बस यही हालत कर्माधीन आत्मा की ही है। जन्म धारण करना आत्मा का स्वभाव नहीं है, फिर भी कर्म की पराधीनता के कारण उसे अन्य अन्य योनि में जन्म धारण करना पड़ता है। मृत्यु आत्मा का स्वभाव नहीं है, फिर भी कर्म की पराधीनता के कारण उसे बार बार मरना पड़ता है। जरावस्था, रोग, शोक आदि व्याधि उपाधि आदि आत्मा के स्वभावभूत धर्म नहीं है, फिर भी कर्म की पराधीनता के कारण आत्मा को उस प्रकार की पीड़ाएं सहन करनी पड़ती है। अहो कितना अधिक आश्चर्य है। आत्मा अनंत शक्ति की स्वामी होते हुए भी उसे कर्म राजा एक नट की भांति नचाता है। देवगति और नरगति तो परोक्ष है, उनकी पीड़ाओं को हम साक्षात नहीं देख सकते हैं। मनुष्य और तिर्यंच की पीड़ाएं तो प्रत्यक्ष है ना। कत्लखाने में चिरे जाने पर पशु की क्या हालत होती होगी। जीवी सुअर को अंगारों पर सेक दिया जाता है तब उसकी क्या हालत होती होगी। जीवी सर्प की चमड़ी उतार दी जाती है तब उसे कितनी पीड़ा होती होगी। शिकारी पशुओं को भाले तीर से बींध देते हैं तब उन पशुओं को कितनी पीड़ा होती होगी। कैंसर के दर्दी की कराहें सुनी होंगी। टीबी, डायबिटीज, अल्सर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक आदि रोगों के दर्दियों को देखा होगा। रेल, प्लेन, बस, ट्रक आदि के भयंकर एक्सीडेंट के समय मानवों की जो दुर्दशा होती है उसके शायद दर्शन किए होंगे। दुष्काल, अतिवृष्टि, बमवृष्टा, अग्नि प्रमुख आदि के समय में जो भयंकर नरसंहार होता है उस समय मनुष्यों की जो हालत होती है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ग्रंथकार महर्षि फरमाते हैं कि इस संसार में अन्य अन्य जीवों की जो पर्याय हमें दिखाई देती हैं उन सब पर्यायों का अनुभव हमारी आत्मा ने किया है। संसार में आत्मा का अस्तित्व अनादिकाल से है और संसार में आत्मा और कर्म का संयोग भी अनादिकाल से है। अज्ञानता और मोह के कारण प्रत्येक आत्मा प्रति समय नए नए कर्मों का बंधन करती जा रही है और उन कर्मों के उदय के फलस्वरूप नाना प्रकार के जन्म धारण करती रहती है। कभी यह आत्मा देव बनती है तो कभी मनुष्य, कभी पशु का जन्म धारण करती है तो कभी पक्षी का, कभी नरक में जाती है तो कभी निर्गोद में, कभी पुरुष के रूप में जन्म धारण करती है, कभी स्त्री के रूप में तो कभी नपुंसक के रूप में, कभी राजा बनती है तो कभी रंक, कभी अत्यंत शक्तिशाली के रूप में जन्म लेती है तो कभी अत्यंत कमजोर प्राणी के रूप में। संसार उसी का नाम है जहाँ आत्माएं एक गति से दूसरी गति में गमन करती रहती है। संसार के भयंकर और विषम स्वरूप को जानने के बाद भी जिसे संसार के प्रति रुचि पैदा हो, संसार व संसार के तुच्छ सुखों के प्रति आकर्षण पैदा होता हो, उसे भवाभिनंदी समझना चाहिए। ऐसे भवाभिनंदी जीवों को मोक्ष के प्रति कोई रुचि नहीं होती है। भवाभिनंदी जीवों में क्षुद्रता, लोभ रति, दीनता, मच्छरता, भय, षटता तथा अज्ञानता आदि 8 दोष होते हैं। ऐसी भवाभिनंदी आत्माएं भवचक्र में सतत परिभ्रमण करती रहती है। जिसके दिल में संसार के प्रति विरक्ति का भाव होता है और जिसके दिल में एकमात्र मुक्ति सुख की ही तीव्र अभिलाषा हो उसे मोक्षाभिनंदी कहते हैं। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम।